वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अब्दुल कादिर मंदोखेल का तैयारे में शोर शराबा, फ्लाइट अमले के एहलकार का जबरदस्ती मास्क हटाने की कोशिश की। निजी एयरलाइन की परवाज में ताखीर पर कादिर मंदोखेल चराग पर अमले की वीडियो बनाते रहे। हाथ बढ़ाकर एक स्टीवर्ड का जबरदस्ती मास्क उतारने की कोशिश की। एक और मुसाफिर ने सफेद रीश स्टीवर्ड को धक्के दिए। कादिर मंदोखेल भी रोकने पर की बजाय बरहमी होते रहे। मनासिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि फ्लाइट हमले के एहलकार का जबरदस्ती मास्क उतारने की उन्होंने कोशिश की है। नहीं मारे नहीं। अरे सर मैं इधर खड़ा हूँ आपकी सुबह से, मुझे भी जाना है मीटिंग में, समझे ना। मेंबर कौमी असेंबली कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कादिर साहब, ये हम फुटेज दिखा रहे हैं, नाज़रीन को जरा समझाइए कि मामला हुआ क्या था, किस वजह से आपने वीडियो भी बनाई और आपने मास्क उतारने की कोशिश भी की फ्लाइट हमले के एहलकार का। देखिए, ये उस दिन जब लास्ट टाइम कौमी असेंबली के इजलास में हम जा रहे थे तो जुमेरात वाले दिन में तो फ्लाइट थी हमारे 11 बजे। हम एयरपोर्ट पहुंचे यकीनन 2 घंटे पहले, तो उसके बाद फ्लाइट हो गई 12 बजे। 12 बजे से टाइम हो गया 1 बजे। 1 बजे से टाइम हो गया, उन्होंने कहा कि भाई तकनीकी खराबी है, और रात 7 बजे तो हम कुछ लोग तो वहीं रह गया था। इसमें से 2 अफराद थी जिनका वालिद का इंतकाल हुआ था, वो भी एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, ना कोई खाना ना कोई पीना। चलो ठीक है, वहाँ से तो मेरा घर कराची में था तो मैं चला गया था वापस घर पे। वापस जब आ गए तो फ्लाइट पे बोर्डिंग वगैरह हो गए। 7 बजे फ्लाइट में उड़ना था, तो हम जहाज पे बैठे हुए, जहाज स्टार्ट है। मंदोखेल साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, लेकिन सर अक्सर फ्लाइट्स लेट होती रहती है, इस तरह तो फिर सारे जो मुसाफिर हैं उनको ये हक हासिल होना चाहिए कि वो किसी के साथ भी फिजिकल हो जाए जिस तरह आप कर रहे थे। जी, पहली बात तो ये कि मैं फिजिकल नहीं हुआ, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, फ्लाइट लेट नहीं हुई है, आप थोड़ा सा सुन ले और आप वो वीडियो भी देख ले। 11 बजे की है फ्लाइट, 7 बजे तक हो गई है, और 7 बजे उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी हमने मान लिया। 7 बजे से लेके 8 बजे तक हम जहाज के अंदर बैठे हुए, रनवे पे जहाज खड़ा हुआ है, और कैप्टन साहब, ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, कैप्टन जो साहब वो ऐलान कर रहे थे कि हमारा कोई कैप्टन साहब आ रहा है, दूसरा कैप्टन, उसको इस्लामाबाद में जरूरी काम है, तो लिहाजा आप किसी ताखिर की माजरत। तो मैं जाके खड़ा होके आगे मैंने अमले को बोला, मैंने कहा ये कोई इंसानियत तो नहीं है, आप मुझे बताओ कि एक सुबह से 11 बजे से आप कह रहे तकनीकी खराबी, अब आप कह रहे कैप्टन साहब कोई आ रहा है, कोई काजी नाम बता रहा था वो आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ कोई 2 अफराद जिनके वालिद का इंतकाल हुआ है वो जा रहा है, सुबह से देखिए कह रहा है, ये कोई इंसानियत तो नहीं है। बिल्कुल आपकी सारी बातें जायज हैं सर। फिजिकल होना यानी किसी का मास्क उतारना ये भी फिजिकल होने की जुमरे में आता है। मास्क आप क्यों उतार रहे थे? नहीं, मैंने उसको बोला मास्क उतार के चेहरा दिखा दो, मैंने कोई फिजिकल नहीं हुआ हूँ। मैंने कहा मास्क उतार के आप चेहरा दिखा दी, ये आप वीडियो में मेरा आवाज भी सुन रहे हो, फिजिकल कोई नहीं है। अलबत्ता वो एक शख्स हमारे साथ दाढ़ी वाले थे, उससे कोई गाली गलौज की है जो आपके फुटेज में भी नजर आए उनके। बाकी आप मुझे बताओ कि मैंने प्रिविलेज मोशन भी कौमी असेंबली में दाखिल की। बिल्कुल हम दिखा रहे हैं, ये जो सफेद रीश जो साहब हैं, स्टूवर्ड हैं, इनके साथ उनको धक्के दिए जा रहे हैं। वो आपके साथ अगर थे तो उनको रोकना तो आपका फर्ज बनता था, थे साथ या नहीं थे, दोनों सूरतों में आप अवामी नुमाइंदे हैं कादिर साहब। जी, आप वीडियो में अच्छी तरह देख रहे हो कि मैं न किसी को धक्का मार रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप धक्का मार रहे हैं सर, आपके सामने एक शख्स धक्का मार रहा है और आप वीडियो बना रहे हैं। देखिए, मैं वीडियो जरूर बना रहा हूँ, लेकिन अगर धक्का मारा है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सिक्योरिटी का अमला मौजूद है और आए भी था, उनका काम है रोकना। आप सारी जिम्मेदारी मुझ पे। सर, एक लीडर का काम लोगों को अच्छे काम की तरफ रागिब करना होता है। आप लीडर हैं, आपको सबने फॉलो करना है, आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? देखिए, मेरी जिम्मेदारी ये बन गई कि मैंने लोगों को वहाँ पे जहाज के अंदर वापस बिठा दिए, और उस कैप्टन को जिसकी वजह से सुबह से और रात 8:30 बजे तक जहाज लेट था, और हमने बिठा दिए है, उनको भी आने दिए, लोगों को भी बिठा दिए, तो और मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बताओ, यही मेरा काम था। आप लोगों का तहिश देख ले, गुस्सा देख ले, उसके बावजूद मैंने लोगों को अंदर बिठाया कि आइए बैठे, कोई साहब है उनके वालिद का इंतकाल हुआ, लेकिन आप ये समझ लो कि एयरलाइन वालों को जरा सा ठीक है अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, हमने आपको पूरा मौका दिया कि आप अपनी साइड का मौक़िफ़ भी बयान कर सकें, और नाज़रीन के सामने ये सारी फुटेज भी मौजूद है। फैसला यकीनन अवाम ने करना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब। एहतसाब और दाखिला उमूर के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया। शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को भेज दिया है। उम्मीद है इमरान खान की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। पार्टी से मुंसलिक रहूँगा, कानूनी खिदमात देता रहूँगा।
तो शहजाद अकबर की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया है। ट्वीट किया गया शहजाद अकबर की जानिब से और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को मैंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। उम्मीद है इमरान खान की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। पार्टी से मैं मुंसलिक रहूँगा और कानूनी खिदमात भी देता रहूँगा। माफिया से मुकाबला करना कभी आसान ना था। फवाद चौधरी का शहजाद अकबर के इस्तीफे पर रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट किया, आपने बहुत ज़्यादा दबाव में काम किया। आपने जिस तरह काम किया और केस निपटाए वो काबिल तारीफ है। मज़ीद अहम काम अब आपका इंतज़ार कर रहा है। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने एक हफ्ते पहले ही कह दिया था कि शहजाद अकबर जाने वाले हैं। उन्होंने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में ये पेशगोई की थी। खान साहब की शदीद ख्वाहिश है और इतनी शदीद है कि उन्होंने इस दफा शहजाद अकबर को फारिग कर देना है। वो बिल्कुल शहजाद अकबर बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है। उन्होंने इसको फारिग करके एक और बंदे का इंतखाब भी कर लिया हुआ है जिसको उसकी जगह लगाना है। अब ये देखिए उनकी ख्वाहिश तो है, हम पूरी कानूनी जंग लड़ रहे हैं और ये इतना आसान नहीं होगा, मगर इनके बस में हो तो ये अगले आधे घंटे में शहबाज शरीफ साहब को बंद कर दें सलाखों के पीछे। मुझे हटाया गया तो पहले से ज़्यादा खतरनाक बन जाऊंगा। इमरान खान का ये बयान किसी दुश्मन नुमा दोस्त ने ही दिया होगा। सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म को मुशीरों और तर्जुमानों से मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। एक बयान में कहा कि पहली मरतबा इमरान खान को कह रहा हूँ, सियासी मुशीर और तर्जुमान सोच के मुताबिक चीज़ों को उछालते हैं, नुकसान सिर्फ इमरान खान को ही होता है। वज़ीर आज़म देखें मुशीर किसकी गेम कैसे और क्यों खेल रहे हैं। इमरान खान को असम्बली में बोलने नहीं दिया जाता तो वहां बैठे मुराद याफ्ता अरकान क्या गूंगे बहरे हैं? वो कैसे दूसरों को इमरान खान के खिलाफ बोलने देते हैं? इमरान खान ने कल जो कहा ऑपोजिशन को कहा। गवर्नर सिंध की वजाहत। इमरान इस्माइल ने कहा, इमरान खान सबसे ज़्यादा लोग सड़कों पर ला सकते हैं। कोई तहरीक नहीं देख रहा जो हुकूमत को ख़त्म कर सके। हमें MQM तो MQM को भी हमारी ज़रूरत है। कल वजीर आजम इमरान खान बात वो कर रहे थे, ये जाहिर है कि वो अपोजिशन से बात कर रहे थे। पहले दिन से मैं सुन रहा हूँ कि जी 5 तारीख को मार्च करेंगे, 6 को हुकूमत चली जाएगी, 8 को वो निकलेंगे और 12 को हुकूमत चली जाएगी। ये इन तिलों में तेल नहीं है। ऐसी मूवमेंट मैं नहीं देख रहा जिससे इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा लाक हो। अपने मसला आजमा लें, वो तीर आजमाएंगे, हम जिगर आजमाएंगे। जितनी जरूरत वफाकी हुकूमत को अपने इत्तेहादियों की है, उतनी जरूरत MQM को वफाकी हुकूमत की है। तुम हो क्या जो धमकी दो, तुम्हारी औकात क्या है? वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा, बेसाखियों के सहारे मिलने वाली कुर्सी लड़खड़ा रही है, कान से पकड़कर निकाल देना चाहिए। इस्तीफा दो और घर जाओ। तुम हो क्या जिसको तुम धमकी दो? तुम्हारी औकात क्या है शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर मानने की? जुर्रत कैसे है शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की? वो खुद अपनी जॉब एप्लीकेशन देता हो एक्सटेंशन की, वो शहबाज शरीफ पर उंगली ना उठाए। किसको कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा? अवाम को तो आपने वैसे ही किसी काबिल नहीं छोड़ा। जिस कुर्सी पर बैठकर तुम ये धमकी देते हो, वहां से उतरे तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं हो। इनका ज़हनी तवाज़ुन मेडिकल चेकअप होना चाहिए इमरान खान साहब का। ये मेडिकली फिट ही नहीं है। कहते हैं मैं सड़कों पर आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। सड़कों पर जाकर देखें, अवाम को आपने सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया है। उन सड़कों पर जाएंगे ना, अवाम का हाथ होगा और आपका गरेबान। कुर्सी छोड़ने के खौफ में मुब्तला है। घटिया बातें आपने की। जब बोलते हैं इल्जाम लगाते हैं, जब बोलते हैं गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं। कान से पकड़ कर निकालना चाहिए। वो कुर्सी बैसाखियों के सहारे के साथ तुम्हें दी गई। आज जब बैसाखियां लड़खड़ाने लगी हैं, इस्तीफा दो और घर जाओ। शहबाज गिल ने मरीम नवाज को झूठी, फरेबी, मक्कार औरत करार दे दिया। कहा कि ये हम नहीं, अदालत कह रही है। बोले, नून लीग ने किराए की बदतमीज़ ख़वातीन को रखा हुआ है। मरीम औरंगज़ेब उनमें से एक है। उनको उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया तो औरत काट बाहर आ जाएगा। बहुत बकवास बर्दाश्त कर ली, अब जैसी ज़ुबान वैसा जवाब मिलेगा। मुस्लिम लीग नवाज औरत कार्ड को खेल रही है। 3-4 खवातीन को किराए पे रखा हुआ है, छोड़ा जाता है बदतमीजी करने के लिए। मरियम औरंगजेब बदतमीज गुलाम है। ये मालकान ने पटा क्यों खोल दिया है? इमरान खान की औकात जाननी है तो ये देखो कि आज किस तरीके से सिसक रहे हो। अब की वाइस प्रेसिडेंट है, अदालतों ने उन्हें कहा है जालसाज औरत, झूठी, फरेबी और मक्कार औरत जिसने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के सुप्रीम कोर्ट में जमा किए, जिसे वजीर आजम बनाना जा रहे हो। रात को छुप के किसी के घर जाता है। इस बात की तकलीफ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं मानते। अदालतें उन्हें चोरी से बरी कर दें, हम उन्हें अपोजिशन लीडर मानेंगे।
जिस जुबान में बात करेंगे उसी जुबान में जवाब मिलेगा। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर ली, बकवास भी, गाली गलौज भी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को ललकार। हैदराबाद में किसान रैली से खिताब में कहा, बस बहुत हो गया, हमने फैसला कर लिया, 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जमहूरी, आईनी और कानूनी तरीके से इमरान खान को भगाएंगे, कठपुतली सिलेक्टेड हुकूमत खत्म करेंगे, अवामी राज कायम करेंगे। बस बहुत हो चुका है, फैसला कर लिया है, अब एक ही रास्ता है, एक ही हल है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, इमरान को भगाना है। 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से। कठपुतलियों का निजाम, सिलेक्टेड निजाम खत्म करेंगे, अवामी राज कायम करेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी की किसान रैली, जियालियां भी ट्रैक्टर पर सवार हो गई। रुकने असेंबली शर्मिला फारूकी कहती हैं, मैं ट्रैक्टर चला भी सकती हूं, लेकिन वो देखने के लिए मेरे गांव ठट्ठा आना होगा। अरकान असेंबली ने मजीद क्या कहा, ये बताएंगे अरबाब चांडियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन ट्रैक्टर ट्राली के आगे चढ़ गई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी आप? आज हम अपने किसानों के साथ हैं, ये सिलेक्टेड हुकूमत को बताना चाहते हैं, आपने किसानों के साथ नाइंसाफी की, तो आज हम किसानों के साथ रोडों पर हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठती है, आज ट्रैक्टर ट्राली में मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। जब हमारे किसान इसमें मजदूरी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं बैठ सकते? किसानों का माशी कत्ल किया जा रहा है। किसान के पास आज ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल के पैसे नहीं है, यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान मर गया है। ड्राइवर के साथ बैठते मजा आ रहा है? मैं चला भी सकती हूँ, मेरे गांव में आओ ठट्टा में फिर चलाऊंगी। मुखिया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। आज हरी जमींदार बाहर आ गया है खान के खिलाफ। 3 रुकने असेंबली ट्रैक्टर की सवारी के मजे भी ले रहे हैं, कोई आगे यहाँ फोटो सेशन भी हो रहा है, ऊपर वो ड्राइवर के साथ है। शर्मिला कह रही है, मैं तो ट्रैक्टर चला भी सकती हूँ, कभी गाँव में आकर तो देखो। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का खतरा, शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। सेनेट में खिताब, उनका कहना था कि अपोजिशन को 23 मार्च को इस्लामाबाद आने का शौक है तो जरूर पूरा करें, लेकिन याद रखें कि कोरोना के साथ दहशतगर्दी का भी खतरा है। 150 ममालिक के सरबराहों ने आना है, किसी किराए के एजेंट ने मस्ती कर दी तो क्या होगा? 23 मार्च को OIC की सारी दुनिया के सरबराह आ रहे हैं, आपके रास्ते बंद होंगे। सारी कोर हेडक्वार्टर जितने हैं, इन सबको पता है वो GT रोड पे है, टैंक आ रहे होंगे, तोपखाना आ रहा होगा, कोई ऐसी मस्ती कोई किराए का एजेंट कर देगा। मैं डरा नहीं रहा, बड़े शौक से आ जाओ यार, शौक पूरा कर लो आके, बड़े शौक से आ जाओ। आज तक देखें क्या होता है इस मुल्क में। मुसद्दक साहब, मैं आज बस ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपकी बेहतरी के लिए मैंने ये कहा 23 मार्च को आने का दिल है, आप जरूर आए। मैं आपको कहूंगा कि दहशतगर्दी का खतरा है, कोविड का खतरा है, 100-150 मुल्कों के सरबराह आ रहे हैं OIC के मेंबर, आप 23 की बजाय 27 को आ जाएं। ये एज ए वजीर दाखिला किस पोजीशन में समझेंगे? आधा इस्लामाबाद तो किसी और के कंट्रोल में होगा। लाहौर में सहाफ़ी का कत्ल, निजी टीवी की क्राइम रिपोर्टर को प्रेस क्लब के बाहर गोलियां मार दी गई। अहमर खोखर हमारे साथ मौजूद है। अहमर, क्या इसको टारगेट किलिंग ही कहेंगे? देखें, DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद जो हैं अपनी पूरी टीम के हमरा कुछ देर कबल यहाँ पर आए थे, और उनसे जब हमारी मीडिया नुमाइंदगान की बात हुई है तो उन्होंने कहा कि इसको टारगेट किलिंग कह सकते हैं। आप देखें कि लाहौर में सहाफ़त जो है वो करना कितना मुश्किल हो गया है। हम इस वक्त प्रेस क्लब लाहौर के बाहर मौजूद हैं। ये मेरे कैमरामैन वारिस जमाल आपको दिखाएंगे कि ये मरकज़ी दरवाज़ा है प्रेस क्लब का। इस टाइम पूरी सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर इकट्ठा है, और आपको बताता चलूँ कि ये मेरे अकब में इस साइड पे लेफ्ट में जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पर हुसनैन शाह की गाड़ी पर फायरिंग हुई। तकरीबन 7 से 8 फायर जो है गाड़ी पर किए गए, 3 से 4 फायर उनको लगे और वो मौके पर दम तोड़ गए। इस सारे वाक़े में जो है तकरीबन ये जो मरकज़ी दरवाज़ा है और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये वाक़या रोना हुआ, इसमें सिर्फ
आप कह सकते हैं कि 20 मीटर का ही वाया है। लाहौर प्रेस क्लब जो कि सहाफ़ियों का घर है, सहाफ़ियों के घर के बाहर एक सहाफ़ी का कत्ल इस तरह सरेआम हो जाना, फायरिंग होना इंतहाई जो है वो तशवीशनाक बात है। जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी इस हवाले से बहुत ही मुतहरिक होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि सहाफ़ी को इस तरह सरेआम अच्छा अहमद, ये कहिए कोई यहाँ पर सिक्योरिटी या पुलिस वैन यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस मोबाइल मौजूद थी? देखिए, पुलिस की जो गश्त का सिलसिला है वो तो पुलिस पॉलिसी के मुताबिक ऐसा है कि वो हर अहम शाहराह पे करते रहते हैं, लेकिन जब ये वाक़या रौनम हुआ तब यहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी। प्रेस क्लब जो है ये लाहौर का एक अहम जगह है, ये शिमला पहाड़ी का इलाका कहलाता है। यहाँ पर निजी ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर 3 से 4 ऐसे निजी चैनल्स और अखबारात हैं जो इस रोड पर डेविस रोड कहलाती है, यहाँ पर उनके दफातर हैं। ये मेरी बिल्कुल राइट साइड पे एक बिल्डिंग है जहाँ पर गवर्नर हाउस की भी बैक साइड लगती है। ये इंतहाई एक अहम शाहराह और थाना रेस कोर्स की हदूद में ये जो आता है। इस वक्त डेड बॉडी को जो है यहाँ से मूव कर दिया गया है। मुर्दा खाने में पोस्टमार्टम का सिलसिला भी जारी है, जो गाड़ी है वो भी यहाँ से मूव कर दी गई है। जारी है। अहमद, सीसीटीवी कैमरे तो यकीनन यहाँ पर मौजूद होंगे, तो उनसे कोई मदद मिल सकी? बिल्कुल, पुलिस से हमने इस हवाले से कहा है कि सीसीटीवी कैमरों को देखें, और पुलिस ने 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है जो कि बाकायदा सीसीटीवी कैमरों की मदद भी लेगी। अभी तक सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है वो कुछ हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन वो देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सेफ सिटी के भी कैमरे लगे हुए हैं, सेफ सिटी से भी जो है वो राब्ते कर लिए हैं ऑपरेशन पुलिस ने, और उनको भी कहा है कि हदायत जारी की है कि बाकायदा देखें कि वो कहाँ से मुल्जिमान 2 मोटरसाइकिल सवार आए और वो किस तरफ गए। सेफ सिटी से भी राब्ता किया गया है और सीसीटीवी फुटेज से भी मदद ली जाएगी मुल्जिमान का ताक़ुब करने के लिए। अहमद खोकर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।